हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सोएब मोहसिन यूट्यूब चैनल। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है डिजिटल मार्केटिंग की, उसके ही हवाले से है। और एक डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से मैंने एक पूरी 22 मिनट की वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसके अंदर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एक पूरा ओवरव्यू दे दिया गया है। अब जो मैं ये वीडियो की सीरीज़ बना रहा हूँ, ये उसकी पूरे ओवरव्यू का एक डिटेल्ड वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग जो है मैं आपको इस सीरीज़ के अंदर जो है वो डिस्क्राइब करूँगा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जब भी हम कोई भी कैंपेन रन करते हैं तो सबसे पहले वो हमसे हमारी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो आज हम जो बात करेंगे वो हमारी कैंपेन ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करेंगे। एक ओवरव्यू ऑफ अवेलेबल कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जो है आज हम बात करेंगे। दोस्तों, हम लोग अपने जो है वो एड मैनेजर के ऊपर आ गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी हम अपनी एक नई कैंपेन को क्रिएट करने चलते हैं तो वो हमसे हमारी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव पूछता है कि आपका कैंपेन क्या, आपको अपनी कैंपेन क्यों चलानी है। क्या आपको अवेयरनेस करनी है अपने ब्रांड या प्रोडक्ट की, आपकी किसी भी चीज़ की, या आपको ट्रैफिक लाना है, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन एंड सो ऑन। सो हम लोग वन बाय वन इन सबको जो है वो अपने इस वीडियो के अंदर जो है वो हम डिस्क्राइब करेंगे। दोस्तों, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, जो कि है हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव। कैंपेन ऑब्जेक्टिव मेनली जो है वो तीन टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव, द सेकंड वन इज कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव एंड द थर्ड वन इज कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव। हम इन तीनों को वन बाय वन जो है वो डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सो द कैंपेन ऑब्जेक्टिव इज द वेरी फर्स्ट थिंग व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर एड। जब भी आप अपना एड क्रिएट करते हैं, चाहे वो मेटा का एड हो, चाहे वो लिंक्डइन का हो, चाहे वो गूगल एड हो, कोई भी एड जब भी आप क्रिएट करते हैं न्यू एड, तो सबसे पहले वो आपसे आपके कैंपेन का ऑब्जेक्टिव पूछता है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव होता ये है कि जब भी कोई पर्सन, कोई बंदा आपका ऐड देखे तो वो ऐड देखने के बाद क्या हो, वो ऐड देखने के बाद क्या करे, आप अपना ऐड उस बंदे को क्यों दिखाना चाह रहे हैं, आप उससे क्या चाह रहे हैं कि वो आपके ऐड के साथ करे। तो मेनली कैंपेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जब भी कोई बंदा आपका ऐड देखे तो वो उस ऐड के साथ क्या करे। योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब्स व्हाट यू वांट पीपल टू डू व्हेन दे सी योर एड्स। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल भी छोटी सी लिखी है। इफ यू वांट टू शो योर वेबसाइट टू पीपल इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, यू कैन क्रिएट एड्स दैट encourage people to visit your website. If you want to encourage people to buy things directly, you can do that too. Selecting a campaign objective is one of the very first thing you do when you create an ad. मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सबसे पहली चीज होती है जब भी आप अपना कोई भी एड क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं हम वन बाय वन, जो भी मैंने आपको वो तीन ऑब्जेक्टिव्स जो बताए थे, अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन, इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोग सबसे पहला अपना जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है उसको डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव। अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव क्या होता है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव्स आर ऑब्जेक्टिव्स दैट जनरेट इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट और सर्विस। अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव होता यह है कि अगर तो आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस का इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस के अंदर, तो आप जो है वो अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव को चूज करेंगे। इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस इज अबाउट टेलिंग पीपल व्हाट मेक्स योर बिजनेस वैल्यूएबल। इंक्रीज जब भी आप ब्रांड अवेयरनेस को सिलेक्ट करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि आप अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से ये प्रोडक्ट या ये सर्विस आपके लिए वैल्यूएबल है। अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव इनकम्पास बोथ द ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच कैंपेन ऑब्जेक्टिव। ब्रांड अवेयरनेस के अवेयरनेस कैंपेन के अंदर जो है वो ये दोनों चीजें आती हैं। नंबर वन इज ब्रांड अवेयरनेस और द सेकंड वन इज रीच कैंपेन। हम इन दोनों को जो है वो फर्दर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा टेबल जो है वो डिज़ाइन हुआ है, जिसके अंदर सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव जो है वो हमें क्या चीज़ अचीव करने में हेल्प करता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। फिर इसको जो है वो इसकी सक्सेस को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं कि
गोया ये कैंपेन जो है वो हमारे लिए फायदेमंद है भी या नहीं, हमारा जो हम चाह रहे हैं ये कैंपेन हमें वो दे रही है या नहीं, हम इस चीज़ को कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद एक एग्जाम्पल है जो कि आप लोग के लिए है, और हम इस ऑब्जेक्टिव को जो है वो किस किस प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं, एक आखिर में इस चीज़ का टेबल है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये तो आप लोग के लिए है, तो मैं इसको पीडीएफ को जो है वो आप इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो डाल दूंगा, ताकि आप लोग जो है वो इस चीज़ को हासिल कर सकें। और एग्जाम्पल जो है वो आप लाजमी पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांड अवेयरनेस की। ब्रांड अवेयरनेस जो है वो हमें कैसे हेल्प करेगी हमारा गोल अचीव करने में। ब्रांड अवेयरनेस करता क्या है, ये इंक्रीज पीपल अवेयरनेस ऑफ योर बिजनेस, ब्रांड और सर्विस। ये लोगों के अंदर आपकी अवेयरनेस, आपकी ब्रांड की जो है वो अवेयरनेस जो है वो करता है, चाहे वो ब्रांड हो या आपका बिजनेस हो या आपकी कोई भी सर्विस हो, तो ये लोगों के अंदर जो है आगाही पैदा करता है आपके ब्रांड की या सर्विस की या बिजनेस की। अच्छा, अब इसको मेजर कैसे किया जाता है। द सक्सेस ऑफ अ ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन इज मेजर्ड वाया द एस्टिमेट एड रिकॉल लिफ्ट मैट्रिक which shows how many people we estimate would remember your ad if we ask them within 2 days। इसको मेजर ऐसे किया जाता है। एड रिकॉल लिफ्ट क्या होता है, एड रिकॉल लिफ्ट का मैं छोटा सा इंट्रो आपको देता चलूं। एड रिकॉल लिफ्ट बेसिकली ये होता ये है कि जब आपका एड कोई भी बंदा देखे तो उसको देखने के बाद विद इन 2 days वो उसको ऐड याद रहता है। ऐड याद रहने का मकसद नहीं है, मकसद ये है कि जो आपने वो ऐड के अंदर चीज दिखाई है वो चीज उसको याद रहती है। अगर तो उसको वो 2 दिन के अंदर चीज याद रहती है तो इसका मतलब कि आपका ऐड जो था वो कामयाब रहा और आपका ऑडियंस, आपका टारगेट बिल्कुल ही सही था। तो हम लोग ऐसे जो है वो अपना ब्रांड अवेयरनेस का जो भी उसको मेजर करते हैं कि हम लोग ने ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन सही चलाई है या नहीं। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद इसके जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और ऑडियंस नेटवर्क, इन चारों नेटवर्क्स के ऊपर जो है ये ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन काम करती है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है रीच कैंपेन। सो दोस्तों, रीच कैंपेन के अंदर होता क्या है, रीच कैंपेन हमारी कैसे हेल्प करती है। रीच कैंपेन जो है वो मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ पीपल हु सी योर एड्स एंड कंट्रोल हाउ ऑफन दे सी देम। सो रीच कैंपेन जो होती है उसके अंदर होता ये है कि आप का जो ऐड है वो कितने लोग देखें और कितनी बार देखें। आप अपना ऐड, कोई भी ऐड कितने लोगों को दिखाना चाहते हैं और कितनी बार दिखाना चाहते हैं, ये आप सिलेक्ट करते हैं रीच कैंपेन के अंदर। इसका जो सक्सेस मैट्रिक है वो कैसे जो है मेजर किया जाता है। सक्सेस मैट्रिक इसका ऐसे मेजर किया जाता है, द सक्सेस ऑफ अ रीच कैंपेन इज मेजर्ड वाया द रीच मैट्रिक which shows the total number of people who see your impressions। इसमें हम ऐसे मेजर करते हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि कितने लोगों ने, कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों ने आपका वो ऐड देखा है। जितने ज्यादा लोगों ने आपका ऐड देखा होगा इसका मतलब कि आपका ऐड उतना ही कारामद है और आपका जो भी मैसेज उस ऐड के अंदर था वो उतने लोगों तक पहुंच चुका है। और इसकी भी आगे एक जो है वो एग्जाम्पल दी हुई है। उसके बाद जो भी इसके चैनल्स हैं, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और ऑडियंस नेटवर्क, इन चारों चैनल्स के ऊपर हम लोग रीच कैंपेन को यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास सेकंड जो हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव, वो आ जाता है। अब हम आगे जो है वो कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव को अपने डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो है कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव। कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव्स आर ऑब्जेक्टिव्स दैट गेट पीपल टू थिंक मोर अबाउट योर बिजनेस एंड सीक मोर इन्फॉर्मेशन ऑन इट। कंसिडरेशन कैंपेन जो है वो हमारा एक सेकंड स्टेप होता है। जब भी आप एक नया ब्रांड लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले आप उसकी अवेयरनेस करते हैं, और अवेयरनेस करने के बाद जो है आप उसकी कंसिडरेशन करते हैं, ताकि लोग आपके बिजनेस को जो है वो थोड़ा सा सोचें आपके बिजनेस के बारे में और उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन, मजीद इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें। कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव्स इनकम्पास द ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल्स, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन एंड मैसेज कैंपेन ऑब्जेक्टिव। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ जाती है, जिसके अंदर जो है वो ट्रैफिक होता है, एंगेजमेंट होता है, ऐप इंस्टॉल्स है, वीडियो व्यूज हैं, लीड जनरेशन है और मैसेजेस हैं। इनको हम फर्दर जो है वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सो दोस्तों हम अपनी कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव को जो है वन बाय वन आगे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो हमारा आता है कंसिडरेशन के अंदर वो है ट्रैफिक। ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव जो है हमारे किस तरीके से हेल्प करता है। सेंड पीपल फ्रॉम फेसबुक टू एनी यूआरएल यू चूज, सच एज योर वेबसाइट, लैंडिंग पेज, अ ब्लॉग पोस्ट और ऐप,
बेसिकली जब भी हमें कहीं पे भी ट्रैफिक लेके जाना होता है फेसबुक का, तो हम जो है वो ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव को यूज करते हैं। इसमें होता ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं और आप उसका ऐड जो है वो फेसबुक पे चलाते हैं। आप अपना जो वेबसाइट होती है उसका लिंक जो है अपने ऐड के अंदर डाल देते हैं, ताकि जब भी कोई आपके ऐड को क्लिक करे तो वो डायरेक्ट आपके वेबसाइट की लैंडिंग पेज पे आए। इसी तरीके से कोई भी ब्लॉग पोस्ट हो सकती है वो, या कोई भी ऐप हो सकता है जहाँ पे आप अपने ट्रैफिक को लैंड करवाना चाहते हैं। इसकी जो भी इसका सक्सेस मेजर होता है वो कैसे होता है ये चेक कर लेते हैं। द सक्सेस ऑफ अ ट्रैफिक कैंपेन इज मेजर्ड वाया द लैंडिंग पेज विजिट्स व्हिच शोज द नंबर ऑफ टाइम्स पीपल फॉलोड योर एड टू योर डिजायर्ड यूआरएल। इसके अंदर हम देखते हैं कि कितनी दफा आपका जो लैंडिंग पेज है, चाहे वो आपका वेबसाइट हो, चाहे वो आपका ऐप हो, या कोई आपकी ब्लॉग पोस्ट हो, उस पर कितनी दफ़ा लोगों ने आगे क्लिक किया है और कितनी दफ़ा आपके यूआरएल को यूज़ किया है। हम इसको जो है वो ऐसे मेजर करते हैं। अच्छा, इसके लिए जो है वो जो भी इसकी भी एग्जाम्पल जो दी हुई है वो आप लोग के लिए आप पढ़ लीजिएगा इसको। प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं इसके, वो चारों प्लेटफॉर्म पे यूज़ होता है, फेसबुक हो, मैसेंजर हो, इंस्टाग्राम हो, ऑडियंस नेटवर्क हो। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ होती है पिक्सल। पिक्सल क्या होता है बेसिकली? पिक्सल को मैं एक अलग वीडियो के अंदर मजीद डिटेल में जो है वो डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैं आपको एक सरसरी से बता देता हूँ। पिक्सल बेसिकली होता ये है कि ये इंटीग्रेट करता है आपकी वेबसाइट और आपकी फेसबुक के पेज को। होता यह है कि फेसबुक के पेज की ऑडियंस जो होती है वो टोटली डिफरेंट होती है, और जो आपके गूगल जो आपके वेबसाइट है उसके जो भी ऑडियंस है वो डिफरेंट है। तो ये उन दोनों के ऑडियंस को जो है वो मर्ज करके आपको रिजल्ट शो करवाता है कि कितने लोग फेसबुक से आपके पास आए हैं, कितने लोग गूगल से फेसबुक की तरफ गए हैं। तो ये पिक्सल जो है वो आपको इस चीज़ को मेजर करने के अंदर, ऑप्टिमाइज करने के अंदर हेल्प करता है। इसको मैं मजीद जो है वो बाद में अपनी दूसरी वीडियोस के अंदर डिस्कस करूंगा। इसके बाद हम अपना सेकंड ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, जो कि है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो किस तरीके से हेल्प करता है? गेट पीपल टू एंगेज विद योर पेज, पेज लाइक्स, एंगेज विद योर पोस्ट, पोस्ट एंगेजमेंट, और रिस्पॉन्स टू योर इवेंट, इवेंट रिस्पॉन्सेज। इसके अंदर तीन चीजें जो है वो मेजर की जाती हैं। जो द फर्स्ट वन इज पेज लाइक्स, द सेकंड वन इज पोस्ट एंगेजमेंट, द थर्ड वन इज इवेंट रिस्पॉन्सेज। अगर तो आप अपने पेज पे लाइक्स चाहते हैं तो आपको एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव चूज करना पड़ेगा। अगर तो आप अपनी पोस्ट पे एंगेजमेंट चाहते हैं, पोस्ट एंगेजमेंट मींस पोस्ट पे लाइक, पोस्ट पे कमेंट्स, पोस्ट पे शेयर, या पोस्ट पे टैग्स, कुछ भी जो है वो पोस्ट एंगेजमेंट होनी चाहिए वो, उसके लिए भी आपको एंगेजमेंट का जो है वो ऑब्जेक्टिव चूज करना पड़ेगा। कोई भी इवेंट आप शेयर करते हैं, उस इवेंट पे आपको रिस्पॉन्सेज चाहिए, तो वो भी एंगेजमेंट का ही ऑब्जेक्टिव आपको चूज करना पड़ेगा। इसको मेजर कैसे किया जाता है? द सक्सेस ऑफ एन एंगेजमेंट कैंपेन इज मेजर्ड वाया पोस्ट एंगेजमेंट व्हिच शोज द नंबर ऑफ पीपल रिएक्टिंग टू कमेंट और टू कमेंटिंग ऑन और शेयरिंग द एड, क्लेमिंग एन ऑफर, व्यूइंग अ फोटो और वीडियो, और क्लिकिंग ऑन अ लिंक एंड पेज लाइक्स एंड इवेंट रिस्पॉन्सेज फॉर फेसबुक आइटम्स। इसके अंदर होता यह है कि आप कैसे मेजर करते हैं। अगर तो आपने पेज लाइक से कैंपेन चलाई है तो आप ये देखते हैं कि आपके पेज पे कितने ज्यादा लाइक्स आए हैं। अगर आपने पोस्ट एंगेजमेंट की चलाई है तो पोस्ट एंगेजमेंट में आप देखते हैं कि आपके पोस्ट पे कितने लाइक्स आए हैं, पोस्ट पे कितने कमेंट्स आए हैं, पोस्ट पे कितने शेयर्स आए हैं। और ऐसे ही आप अपने इवेंट के रिस्पॉन्सेज देखना चाहते हैं तो आप इवेंट के रिस्पॉन्स पे कितना जो है वो लोगों ने उसको रिस्पॉन्स किया है, तो आप इसको ऐसे मेजर कर सकते हैं। और इसका भी जो चैनल्स हैं वो चारों चैनल्स पे ये चलेगा, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और ऑडियंस नेटवर्क। जो तीसरी आ जाती है वो है ऐप इंस्टॉल्स। ऐप इंस्टॉल्स के अंदर होता है सेंड पीपल टू देयर रेलेवेंट ऐप स्टोर टू डाउनलोड योर ऐप। आप क्या करते हैं, अपनी ऑडियंस को जो है वो ऐप स्टोर पे भेजते हैं कोई भी ऐप डाउनलोड करने के लिए। अगर तो आपकी कोई ऐप है, आप कोई डेवलपर है, आपने कोई अपनी ऐप बनाई हुई है, तो आप उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए जो भी लोग हैं, आपकी ऑडियंस है, आप उनको उसके रेलिवेंट ऐप स्टोर के ऊपर भेजते हैं, चाहे वो ऐप स्टोर हो या प्ले स्टोर हो, जो भी हो, आप उस पर जो है वो आप अपनी ऐप को इंस्टॉल करवाते हैं। इसको कैसे मेजर किया जाता है? द सक्सेस ऑफ एन ऐप इंस्टॉलेशन कैंपेन इज मेजर्ड बाय द ऐप इंस्टॉलेशन मैट्रिक व्हिच शोज द नंबर ऑफ पीपल हु फॉलोड योर लिंक टू डाउनलोड द ऐप। इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि कितने लोगों ने आपकी लिंक को फॉलो करा है आपका ऐप डाउनलोड करने के लिए। देखें, एक तो डाउनलोड लोग खुद से भी कर रहे होते हैं, हम उसको नहीं चेक करेंगे। हम चेक करेंगे कि आपने जो ऐड चलाया उस ऐड के थ्रू कितने लोगों ने आपकी ऐप को डाउनलोड किया है। इसको हम ऐसे मेजर करेंगे। और इसके अंदर जो है हमारे पास फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क आता है, चारों जो है हमारे पास चैनल आ जाता है। इसके बाद जो हमारा चौथा है वो है वीडियो व्यूज।
वीडियो व्यूज को जो है वो हमारे पास वीडियो व्यूज कैसे हेल्प करता है, वीडियो व्यूज को देख लेते हैं। हैव पीपल वॉच योर वीडियो, सिंपल है कि वीडियो व्यूज चाहिए तो आप जो है वो वीडियो व्यूज का चूज करेंगे। कोई भी आपकी वीडियो है, आप उस पर चाह रहे हैं कि लोग आपको ज्यादा से ज्यादा देखें, तो आप वीडियो व्यूज को जो है वो चूज करेंगे। इसका सक्सेस कैसे मेजर किया जाता है? इसका सक्सेस वीडियो व्यूज कैंपेन इज मेजर्ड बाय वीडियो व्यूज मैट्रिक्स। सिंपल है कि जितने लोगों ने आपकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा उतना ही आपका जो है वो सक्सेस रेशियो जो है वो ज्यादा होगा। इसके जो है चैनल्स हम चेक करेंगे, इसके चैनल्स 3 होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि मैसेंजर के ऊपर आपने देखा होगा कि मैसेंजर के ऊपर कोई वीडियो शेयरिंग, वीडियो पोस्ट नहीं हो सकती, वो सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप है, तो मैसेजिंग टूल है। तो उसके अंदर जो है हम इस चीज को नहीं ऐड कर सकते, ये सिर्फ इन 3 जगहों पर ऐड होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऑडियंस टैग पर। इसके बाद जो हमारा है वो है लीड जनरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सर्विसिंग बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इसको फॉलो किया जाता है और भी बहुत सारे बिजनेस जो है वो लीड जनरेशन को जो है वो फॉलो करते हैं। सो लीड जनरेशन भी हमारा कंसंट्रेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। लीड जनरेशन जो है वो किस तरीके से हेल्प करता है? लीड जनरेशन कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस। अगर आपका कोई भी बिजनेस है, आपको उसके लिए कोई भी लीड चाहिए तो वो लीड जनरेशन जो है आपको कलेक्ट करके देता है। इसको मेजर कैसे करते हैं? लीड जनरेशन सक्सेस ऑफ लीड जनरेशन कैंपेन इज मेजर्ड वाया द लीड which shows the amount of contact information your campaign has collected। इसके अंदर जितने ज्यादा से ज्यादा आप इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, जो भी आपको लीड चाहिए हो, वो जितनी ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करेंगे तो वो आपकी जो है वो सक्सेस रेशियो, सक्सेस मेजर होगा इस चीज के बारे में। इसके अंदर जो है आप चारों प्लेटफॉर्म पे आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो लास्ट जो कंसंट्रेशन कैंपेन का है वो है मैसेजेस। मैसेजेस के अंदर क्या होता है? स्टार्ट, एंड और रिन्यू कन्वर्जेशन विद योर कस्टमर्स इन मैसेंजर। इसके अंदर जो है आप अपने कस्टमर से, आप अपनी ऑडियंस से ये हासिल करना चाहते हैं कि वो आपसे कन्वर्जेशन जो है वो स्टार्ट कर ले मैसेंजर के थ्रू। तो इसके अंदर जो है वो सक्सेस कैसे मेजर होगा? क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके मैसेजेस होंगे तो वो आपकी सक्सेस का रेशियो होगा। द सक्सेस ऑफ अ मैसेजेस कैंपेन इज मेजर्ड वाया मल्टीपल मैट्रिक्स व्हिच डिपेंड्स ऑन योर स्पेसिफिक बिजनेस गोल। और इसके जो है वो, इसके भी जो है वो तीनों जो है वो हमारे पास फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर ये वाला ऐड जो है वो रन होगा। मैसेजेस जो है वो हमारे मैसेंजर पे आएंगे, वो अलग होता है। मैं देखिए ऐड जो रन होगा वो हमारा होगा ऐड रन इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और ऑडियंस नेटवर्क पे। उसके थ्रू जो हमारा मैसेज जनरेट होंगे वो होंगे हमारे मैसेंजर के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव बचता है उन तीनों ऑब्जेक्टिव के अंदर से वो है कन्वर्जन। तो हम लोग अब इसके बाद कन्वर्जन को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं फर्दर। इसके अंदर मैं जल्दी से ओवरव्यू दे दूं। ट्रैफिक कैंपेन, अगर कहीं भी आपको अपनी ऑडियंस को लेके जाना है थ्रू योर यूआरएल्स तो आप जो है वो ट्रैफिक कैंपेन चूज करेंगे। इसके बाद एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट के अंदर पेज लाइक्स है, पोस्ट एंगेजमेंट है, इवेंट रिस्पॉन्सेज है। इसके अंदर इसके लिए आप एंगेजमेंट यूज करेंगे। ऐप इंस्टॉल्स के अंदर सिंपल है, अगर आप कोई भी चाहते हैं आपकी ऐप को कोई इंस्टॉल करे तो उसके लिए आप ऐप इंस्टॉल यूज करेंगे। इसके बाद जो है वो आपके पास वीडियो व्यूज है। वीडियो व्यूज के अंदर आप अपनी वीडियो को जितने ज्यादा लोगों को दिखाना चाहते हैं आप वीडियो व्यूज को शेयर करेंगे। लीड जनरेशन है, लीड जनरेशन के अंदर जितना डाटा आप कलेक्ट करना चाहते हैं लोगों से, आप इसके लिए जो है वो लीड जनरेशन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद लास्ट है मैसेजेस, जिसके अंदर आप ये सिलेक्ट करते हैं कि लोग आपके ऐड को देख के आपके रिस्पॉन्स करें मैसेज के थ्रू मैसेंजर पे। सो नेक्स्ट हम जो है वो डिस्कस करते हैं अपना कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों अब हम अपना लास्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव। कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव्स आर ऑब्जेक्टिव्स दैट एनकरेज पीपल इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस टू बाय और यूज योर प्रोडक्ट और सर्विस। इसके अंदर होता ये है कि जब भी आप अपने ऑडियंस को जो है वो इनकरेज करना चाहते हैं आपकी कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से या कोई भी आपकी सर्विस को यूज करने से, इसके लिए हम जो है वो कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं। कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव्स के पास कन्वर्जन्स, कैटलॉग सेल्स एंड स्टोर ट्रैफिक कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर जो है वो 3 फर्दर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो कि होता है द फर्स्ट वन इज कन्वर्जन्स, द सेकंड वन इज कैटलॉग सेल्स एंड द थर्ड वन इज स्टोर ट्रैफिक कैंपेन ऑब्जेक्टिव। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव जो है वो किस तरीके से हमारी हेल्प करता है? प्रॉम्प्ट वैल्यूएबल एक्शंस ऑन योर वेबसाइट, इन योर ऐप और इन मैसेंजर और व्हाट्सएप।
इसके अंदर जो है ये कोई भी आपके ऑडियंस से जो है वो एक्शन करवा सकता है आपकी वेबसाइट पे, आपकी ऐप पे, आपके मैसेंजर पे या आपके व्हाट्सएप पे। आपका डिजायर्ड एक्शन कोई भी आपसे जो है वो कन्वर्जन ऐप ऑब्जेक्टिव में आप करवा सकते हैं। इसको जो है फर्दर कैसे सक्सेस का मेजर किया जाता है? द सक्सेस ऑफ अ कन्वर्जन कैंपेन इज मेजर्ड बाय द रेट एंड द नंबर ऑफ कन्वर्जन्स और हाउ मेनी पीपल हु सी योर एड टेक द डिजायर्ड एक्शन। इसके अंदर हम ये मेजर करते हैं कि कितने लोगों ने जो है वो क्या रेट था उन लोगों का, या कितने लोगों ने कन्वर्जन किए, और उसके बाद जो दूसरी चीज है वो कितने लोगों ने जो है आपका ऐड देखने के बाद आपका डिजायर्ड एक्शन जो है वो जो एक्शन आप उनसे चाहते हैं वो उन्होंने लिया, चाहे वो आपकी कोई प्रोडक्ट खरीदी या आपकी सर्विस हासिल की। ये जो है ये भी ऑब्जेक्टिव जो है वो उन चारों प्लेटफॉर्म्स पे आ जाता है, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, ऑडियंस नेटवर्क पे, इन चारों पे ये ऑब्जेक्टिव यूज कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड वन इज कैटलॉग सेल्स। कैटलॉग सेल्स क्या होती है? रीच योर टारगेट ऑडियंस विद रेलेवेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर ऑनलाइन कैटलॉग इज एन ऑटोमेटेड वे। दिस ऑब्जेक्टिव इज पावर्ड बाय डायनामिक एड्स। इसके अंदर जो है आपकी टारगेटेड ऑडियंस को जो है वो आपकी प्रोडक्ट्स की जो कैटलॉग होती है वो शो करवाई जाती है ताकि वो उस प्रोडक्ट को जो है वो खरीदें। द सक्सेस ऑफ द कैटलॉग सेल्स कैंपेन इज मेजर्ड बाय द मल्टीपल कन्वर्जन मैट्रिक्स। इसके अंदर भी वही है कि जितनी ज्यादा कन्वर्जन होगी उतना ही अच्छा आपका एड रन होगा। इसके अंदर जो है वो चारों प्लेटफॉर्म्स पे आप ये चीज यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट है वो है स्टोर ट्रैफिक। स्टोर ट्रैफिक बेसिकली होता क्या है? सेंड फुट ट्रैफिक टू योर फिजिकल स्टोर। इसके अंदर आपको फिजिकल बंदा जो है वो भेजता है ये एड आपके फिजिकल स्टोर के ऊपर। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका एक स्टोर है, आप उसको स्टोर के ऊपर ट्रैफिक लाना चाहते हैं, तो आप जो है वो स्टोर ट्रैफिक को यूज करेंगे। इसका सक्सेस रेट कैसे मेजर होगा? द सक्सेस ऑफ अ स्टोर ट्रैफिक कैंपेन इज मेजर्ड बाय द स्टोर विजिट्स मैट्रिक्स। इसके अंदर जितने ज्यादा लोग आपके स्टोर को जो है वो विजिट करेंगे उतना ही अच्छा आपका एड रन हुआ होगा। ये भी एड जो है वो आपके चारों प्लेटफॉर्म पे यूज होता है। सो यहाँ पे हमारी जो भी कन्वर्जन है वो हमारे यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं हमने वो कवर कर लिए हैं। एक जल्दी से मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। द फर्स्ट वन इज अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव, द सेकंड वन इज कंसीडरेशन ऑब्जेक्टिव, द थर्ड वन इज कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव। अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव के अंदर दो चीजें आती हैं। द फर्स्ट वन इज ब्रांड अवेयरनेस, द सेकंड वन इज रीच। इसके बाद जो है वो कंसीडरेशन ऑब्जेक्टिव आता है। कंसीडरेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर ट्रैफिक आता है, एंगेजमेंट आता है, ऐप इंस्टॉल्स है, ऐप इंस्टॉल्स के बाद जो है वो वीडियो व्यूज है और लीड जनरेशन है, इसके बाद मैसेजेस है। इसके बाद थर्डली कन्वर्जन जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके अंदर आपके पास तीन चीजें आती हैं। द फर्स्ट वन इज कन्वर्जन, द सेकंड वन इज कैटलॉग सेल्स एंड द थर्ड वन इज ऐप ट्रैफिक, ओ स्टोर ट्रैफिक, सॉरी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो भी आपके एड ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो आपको समझ आ गए होंगे। ये मैंने बहुत डिटेल वीडियो बना दी है और आपके साथ में जो भी पीडीएफ मैं जो आपका चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, ये मैं पीडीएफ फॉर्म के अंदर आपके साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं आप ऐसी डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन लाजमी करें।